खबर शामिल करते हैं रायवंड से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चौहंग चौकी शेरशाह के दबंग और दिलेर ऑफिसर चौकी इंचार्ज मोहम्मद इलियास संधू जुराइम पेशा और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना चौहंग इंचार्ज चौकी शेरशाह और इसकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश फ़िदा अली उर्फ माना को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 2100 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद इंटेरोगेशन जारी है। सियालकोट से हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी सुन्नत इब्राहिमी ईद उल अज़हा इंतहाई जोशो जज्बे और खुशियों के साथ मनाई गई। जगह जगह कुर्बानी की रसूमात अदा हुई। कुर्बानी की रसूमात अदा करते हुए गैपकियो एक्सियन राव हबीबुल्ला और राव अजमतुल्ला का कहना था कि ईद कुर्बान ईद उल अज़हा का दिन ये सोचने की तहरीक देता है कि अल्लाह की खुशनौदी की खातिर बहुत सी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना है। कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रज़ा और तकवा हासिल करना है, लिहाजा कुर्बानी से पहले हमें अपनी नियतों का जायज़ा लेना होगा ताकि अपने जानवरों का खून बहाने से पहले हम इस मकसद के पाने वाले बन जो इस ज़बा अजीम का मकसद है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीमुल शान यादगार और सुन्नत है, जिसमें उन्होंने हुक्म इलाही की तामील में अपने बुढ़ापे के सहारे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने से भी दरेग नहीं किया था। ना उनके हाथ कांपे, ना उनके अज़म व इरादे में कोई तज़ल्ज़ुल आया। कुर्बानी के मौके पर बच्चों की खुशी दीदनी थी। बड़े और बच्चे बुजुर्ग सब अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे और घरों से तरह तरह के पकवान की खुशबुएं ईद की रौनक को दुबाला कर रही थी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां चौकी सोआ असल पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। इस हवाले से तर्जुमान SP मॉडल टाउन उस्मान लियाकत ने फरमाया कि दौरान स्नैप चेकिंग व इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करते हुए गिरफ्तार किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करने जा रहे थे। मुलजिमान में सुल्तान, शब्बीर, अल्लादित्ता और खावर शामिल। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 3 किलो 80 ग्राम चर्स और पिस्तौल बरामद। मुलजिम सुल्तान को हवाई फायरिंग करते हुए लखों की गांव से मौका से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से SP मॉडल टाउन डॉक्टर अम्मारा शेराजी ने फरमाया कि जुराइम पेशा नासिर की बेखूनी के लिए क्रैकडाउन जारी है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, हमारे CTV के नुमाइंदे शेख उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक बस की मजदा को टक्कर। शेखुपुरा फैसलाबाद बाईपास रोड नजरत अल खिजर शादी हॉल बस की मजदा को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जख्मी। मजदा वापडा मुलाजमीन को लेकर जा रहा था कि तेज़ रफ्तार बस ने टक्कर मारी। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन एमरजेंसी गाड़ी रवाना की। 1122 की इमदादी टीम ने 5 जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में मोहम्मद बशारत उम्र 35 साल, वक्कास उम्र 25 साल, मोहम्मद आमिर उम्र 38 साल, आज़म उम्र 24 साल, उमैर उम्र 30 साल शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं रायवंड से, जहां गांव भोबत्तियां प्रॉपर्टी मालिक 360 केनाल राजी पर रकबे पर अदालती स्टे के बावजूद LDA ने धावा बोल दिया और अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। जी, गांव बोबतियां रहमत रोड लाहौर 360 कनाल राजी जमीन पर अदालती स्टे लगा हुआ है। LDA डायरेक्टर रेहान अख्तर, स्टेट ऑफिसर राय जुनैद, DG LDA DG हाउसिंग स्कीम ने अपने हमरा प्राइवेट मशीनरी गार्ड असला के हमरा 360 अराजी ज़मीन अदालती स्टे के बावजूद धावा बोल दिया। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। प्रॉपर्टी मालिक दिल अवेज़ इकबाल, सुहेल इकबाल, अजहर महमूद, जुनैद इकबाल, सलीम इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अदालत से हुक्म इम्तनाई स्टे ले रखा हो और महकमा LDA के रिकॉर्ड में भी जमा करवाया हुआ है, मगर इसके बावजूद मज़कूरा राजी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। LDA के इंजीनियर विंग का अमला तरक्याती काम कराना चाहता है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी और तौहीन अदालत है। खसरा नंबर 1432 मौका बोबतियाँ, जिसके 2 केस हाई कोर्ट जस्टिस जुनाद अली खान के पास चल रहे हैं। केस नंबर 26/852/14 चल रहा है। प्रॉपर्टी मालकान का कहना है कि दरख्वास्त है कि मज़कूरा अराजी पर अदालती अहकामात स्टे आर्डर पर अमल दरामद किया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां हमारे नुमाइंदा शेख उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पर चनाब किनाल खानपुर में डूबने वाले नौजवान की लाश बरामद। 26 साला नौजवान तैराकी करते हुए नहर में डूब गया। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन एमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम ने नौजवान की लाश का अमल शुरू कर दिया। नौजवान की शनाख्त शुजात वल्द जावेद अली साकन कोट अब्दुल मालिक से हुई।
रेस्क्यू 1112 की गोताखोर इंतहाई जानफिशानी से सर्च ऑपरेशन करते हुए नौजवान की लाश को तलाश करके लवाहकीन के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां कासिमाबाद पुलिस की कार्रवाइयां, मुजरे सेहत Z21 गुटके फरोश मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP हैदराबाद साजिद अमीर सद्दुजई की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए DSP कासिमाबाद गुलाम शब्बीर सरकी की सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल चांडियो की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई वकार टाउन से मुल्जिम अहमद अली उर्फ जरी वल्द मोहम्मद बख्श जोनीजो, जिसके कब्जे से 3 पैकेट Z21 के, जिसमें 330 साशे गुटकों के, मुल्जिम जमशेद वल्द खालिद हुसैन रिंद से 2 पैकेट Z21 के, जिसमें 220 साशे गुटकों के, मुल्जिम कामरान वल्द अली असगर सोलंगी से 2 पैकेट Z21 के, जिसमें 220 अदद साशे गुटकों के, जुमला 770 अदद गुटकों की पुड़ियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के मुतालिक मजीद मालूमात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कासिमाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ गुटका व मैनपुरी एक्ट और हुदूद आर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद पुलिस का मंशियात, गुटका व मैनपुरी और दीगर समाजी बुराइयों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से, जहां हमारे नुमाइंदा अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर में IB टेस्ट पास करने वाले PST और 40 GST प्लस के ख्वाहिशमंद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। हुजूर बख्श इमरानी की क़यादत में लतीफ़ पार्क से रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने पहुंचे और शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म को 7 माह गुजर चुके हैं, लेकिन तालुका शहदादपुर में महकमा तालीम के SDO ने ज़िला के दीगर तालुका जात में PST के तीसरे मरहले के लिए एक भी ऑफर ऑर्डर जारी नहीं किया और GST टेस्ट पास करने वाले 40 प्लस लोगों को ऑफर ऑर्डर मिल चुके हैं। तालुका शहदादपुर में खामोशी क्यों है? उन्होंने मुतालबा किया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। PST ऐं GST जा उम्मीदवार आहियूं। अॼु असां हिते पुरअमन प्रोटेस्ट कयो आहे, एहतजाज कयो आहे। पहिरीं बि असां प्रोटेस्ट कयो आहे, एहतजाज कयो आहे। पहिरीं बि असां DO साहब सां बि मिलिया आहियूं, TO साहब सां मिलिया आहियूं। जॾहिं त कोर्ट सगोरी जो हुकुम बि आहे ऐं वज़ीर तइलीम जो हुकुम आहे त 40 पास जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि सभिनी खे ऑफर ऑर्डर ॾिना वञनि, पर अफ़सोस जो मक़ाम आहे त पूरे सिंध में 40 प्लस वारनि खे ऑर्डर ॾिना विया आहिनि, 32 प्लस वारनि खे बि ऑर्डर ॾिना विया आहिनि, पर असां ॾे हिते तालुके शहदादपुर में सिर्फ़ु इहो असां नाइंसाफ़ी कई वई आहे ऐं असांखे ऑफर ऑर्डर न ॾिना विया आहिनि। अञा ताईं सीट जेका आहे उहा 44 ताईं रुकियल आहे, हेठि अञा न अची सघे। जॾहिं त ज़िले सागर जे ॿियनि तालुकनि में उहो थी चुके, उन खां पोइ थर्ड फेज़ जो जेको चयो वियो, आसिरो ॾिनो वियो, उहो अञा ताईं थर्ड फेज़ न स्टार्ट कयो वियो आहे। काफ़ी सीटूं आहिनि उहे विकेट पोज़ीशनूं आहिनि, उहे ज़ाहिर नथियूं कयूं वञनि ऐं जेके बंदि पियल स्कूल आहिनि उन्हनि खे बि नथो खोलायो वञे। असां जॾहिं DO सां मिलूं था, TO साहब सां मिलूं था, असांखे सिर्फ़ु आसरा मिलनि था त सीटूं न आहिनि। के चवंदा सीटूं आहिनि, मतिलबु हिकु को मौक़िफ़ न आहे उन्हनि वटि या हिकु का ॻाल्हि न आहे। खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत की सख्त हिदायत पर आज ईद के छठे दिन भी भिटाई नगर स्लिप रोड पर मुनाफाखोर बस मालकान और वैन मालकान के खिलाफ सेक्रेटरी RTA हैदराबाद सलीम मेमन और SO बल्दिया की मुश्तरका कार्रवाई। मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने वाली बस माफिया से 1,76,000 रुपये का किराया रिटर्न करवाया गया। दूसरी जानिब 850,000 रुपये चालान के जरिए जुर्माने आयद किए गए। मजीद देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। सर, ये जो आज कार्रवाई हुई है, आप SO जो कार्रवाई की है, कितने चालान हुए सर आज? भाईजान, ये हमने RTA साहब हैदराबाद के साथ मिलकर चालान किए हैं और ज़्यादा जो किराया लेने वाले हैं साहब ने 1,76,000 हमने मिलके उनको वापस कराए हैं और हमने उनके चालान भी किए हैं और 8,000 8,500 वो हमने इनका चालान के वो भी फाइन किया है इनका और अभी भी कार्रवाई जारी है और कल भी हमने चालान किए थे। सर, आप क्या कहेंगे RT साहब जो आज गाड़ियों की कार्रवाई हुई है? जनाब, मुझे बाखबर ज़राए से समझ मिली कि आज शाम को और कल सुबह को एक आखिरी खेप निकलेगी जो कराची ईद करके कराची वापस जाएंगे। 2 किस्म के लोग आते हैं यहाँ कराची से ईद करने के लिए। एक होते गोलू मुलाजमीन जो संडे को चले गए
एक होते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और प्राइवेटली दुकानों पे काम करते हैं, वो फिर 1-2 दिन यहाँ रहते हैं। आज जो देखा गया कि आज उस किस्म के लोग थे जो दुकानों पे काम करते थे और जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इस टाइप के लोग। देखा कि किराया कल काफी किराया बढ़ा था, आज किराया नॉर्मल की तरफ बढ़ा है, फिर भी इन्होंने 800-800 रुपये 900 रुपये ज़्यादा पे किराया लिया। तो जब मुझे पता चला तो मैंने अपना औरंगाबाद साहब एसपी ट्रैफिक, उनको मैंने टेलीफोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने स्पॉट पर पहुंचे, मैं अपने इंस्पेक्टर को हिदायत देता हूँ, वो टाइम आपके टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। तो नजर राशाई साहब है इंस्पेक्टर ये विजयनगर के, वो अपने स्टाफ के साथ, आपका नाम क्या भाई? राशिद हेड कांस्टेबल और सिपाहियों के साथ यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे और फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को साथ करके मैंने कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में 1,76,000 रुपया किराया वापस हुआ और इसका कागज वगैरह कोई शॉर्ट था तो उस पर 8,500 रुपये जुर्माना हुआ। आज मैंने जो कार्रवाइयाँ की, जो आपने मुझसे पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हो, तो आप साथ ही हैं, मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी सलीम राजपूत साहब की ये इंस्ट्रक्शन है कि गाड़ी की फिटनेस चेक करो। तो फिटनेस जो मैं समझा फिटनेस को, वो ये बिल्कुल ही उसका मतलब ये नहीं हो सकता, वो डीएनजी ऑफिसर है, ये पॉसिबल नहीं है कि फिटनेस का पेपर चेक करें कि फीस जमा हुई नहीं है। फिटनेस वो चेक करनी है कि गाड़ी फिट है रोड पे चलने के लिए या ये गाड़ी एक्सीडेंट करा देगी और लोगों की जिंदगियां छीन लेगी। तो मैं वो चेक कर रहा था। मैंने आपको बोला, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वो चेक कर रहा था कि गाड़ी फिट है कि नहीं है, किराया वापस कराने का लिए। अब गाड़ी की फिटनेस चेक करनी है तो ये काम तो फिर मुझे लगता है कि ईद के बाद चलता रहेगा, 4 दिन 5 दिन ये काम करता रहूंगा। और आपको इंस्पेक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमारी मदद की और आपकी इंटीमेशन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं हफ्ते में कम से कम एक बार इस टुकड़े पर इस चीज़ लाऊंगा। और आप जो चेक करते हैं, बड़ा मेहरबानी, आप उसमें फिटनेस चेक करते हैं तो फिटनेस का सिर्फ कागज नहीं देखें, आप गाड़ी की हालत देखें, अगर गाड़ी इस काबिल है कि नहीं है, ठीक है ना। क्या है कि हमें लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम है। ये लोग खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से, जहां हमारे नुमाइंदा हाजी रमजान कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लह डाकुओं ने थाने के बिल्कुल सामने अब्दुल रहमान करियाना मर्चेंट से 19 लाख लूट लिए। फायरिंग करते हुए डाकू फरार हो गए। ताजरों ने थाने के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। खानका डोगरा में डकैती की वारदात। बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ करियाना की दुकानें बंद करके ताजरों ने थाने के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। ताजरों का कहना है 2 दिन पहले चांद रात को डाकू अब्बास करियाना से 10 लाख रुपए लूट लिए और गुज़िश्ता रात फिर डाकू अब्दुल रहमान से डाकू 19 लाख रुपए लूट लिए। उनका मजीद कहना था कि डाकू रोज़ाना आतिशी असलहा से वारदातें कर रहे हैं, मगर पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जब तक पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती, उनका एहतजाज जारी रहेगा। अगर पुलिस 2 दिन के अंदर पुलिस को पेश रफ्त नहीं करती तो 2 दिन बाद सारा बाजार बंद कर देंगे। ताजरों ने पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जी ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਕਾਸਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਏ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਦੇ ਅਮਲ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੈਸ਼ਨ ਕੋਫਾਂ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸਐਚਓਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਘਰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। हम एक पुरअमन एहतजाज के साथ बैठे हुए हैं। एहतजाजी कैंप लगाकर आए दिन की डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से बेहद परेशान है।
हम अपने घरों में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमें नहीं पता कि हमारे साथ शाम को क्या होगा। आए दिन की चोरियां, डकैतियां और अदम तहफ़्फ़ुज़ ने हमें हमारी नींदें हराम की हुई हैं। बराए करम ऊपर तक हमारा मुतालबा है कि ये हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, अदरवाइज हम मुकम्मल एहतजाज करेंगे, सारी दुकानें बंद करेंगे, पूरा शहर बंद करेंगे, जब तक कि हमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ और हमें हमारे जायज़ हकूक नहीं मिलते। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 6 ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ फायरिंग बहुत ज़्यादा की थी। कलेक्शन कोवे थे उनके पास और पिस्टल थे उनके पास। ये गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये तीसरी बड़ी डकैती की वारदात है। ये हमारे दुकानदारों को आतिशी असले के साथ डकैत मोटरसाइकिलों पे आते हैं और लूट के चले जाते हैं। पुलिस कोई गश्त नहीं है, कोई नाका नहीं है। ये लाखों रुपए जो है ये लूट कर ले गए हैं। आज हमने इस सिलसिले में अपना जो है अमन एहतजाजी कैंप जो है वो लगाया है। ये पुलिस को बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन शहरी हैं। खुदारा हमारा जो है ये जो नुकसान हुआ है, ये जो डकैती हो रही है, इन डाकों को जो है गिरफ्तार किया जाए और जो नुकसान हमारा हुआ है वो वागुजार कराया जाए। अगर ये इस पर पेशरफ्त नहीं करते तो जैसा कि हमारे सदर साहब ने बताया कि हम उनको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने, मुकामी पुलिस खानका डोगरा ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया, कोई प्रोग्रेस ना दी, तो नेक्स्ट फेज में हम इंशाल्लाह ताला ये सड़क भी ब्लॉक करेंगे और तमाम जो है वो कारोबारी मराकज़ बंद करते हुए दुकानों की चाबियां सचो के हवाले करेंगे। वो जाने और उनका काम जाने। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदा दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में ऑल कोराई इत्तेहाद की जानिब से लाड़काना के मुकामी होटल में ईद मीटिंग पार्टी का इनेकाद किया गया। ईद मिलन पार्टी के दौरान कोराई कबीले के सरदार खालिद मुस्तफ़ा कोराई की पगड़ी पहनाने की रस्म भी अदा की गई। लाड़काना में ऑल कोराई इत्तेहाद की जानिब से लाड़काना के मुकामी होटल में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। ईद मिलन पार्टी के दौरान कोराई कबीले के सरदार खालिद मुस्तफ़ा कोराई को पगड़ी पहनाने की रस्म भी अदा की गई। तकरीब में कोराई इत्तेहाद सिंध और बलोचिस्तान के ज़िला रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कोराई इत्तेहाद के रहनुमा अयास कोराई, कादन कोराई, मिस्कीन कोराई, मोरो शहर समेत मुख्तलिफ अजला से आए हुए रहनुमा चीफ सरदार खालिद महमूद मुस्तफ़ा कोराई को 46 वाल पगड़ी पहनाई। चीफ सरदार खालिद मुस्तफ़ा कोराई ने इत्तेहाद के मेंबरान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपके पास 2 चीज़ें लेकर आया हूँ। एक ये कि मोहल्ले के बुज़ुर्गों, जवानों और बूढ़ों का एहतराम करें और दूसरा ये कि अपने बच्चों को बेटों समेत तालीम दें। उनका मज़ीद कहना था कि आप जो भी कोराई कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, आपस में मोहब्बत, अमन और रवादारी पैदा करें और सिंध के वफ़ादार रहें, क्योंकि धरती से मोहब्बत इबादत है। जैकबाबाद सिंध यूनाइटेड पार्टी की सदर सैयद ज़ैन शाह जैकबाबाद पहुँच गए। कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट नदीम लाशारी। जैकबाबाद में कौम परस्त जमात सिंध यूनाइटेड पार्टी की मरकज़ी सदर सैयद ज़ैन शाह और मरकज़ी नायब सदर रोशन बुर्डो और दीगर लोग जैकबाबाद पहुँच गए। सैयद ज़ैन शाह कारकुनों के हमरा गांव आदम खान पहावर पहुंचकर सरदार मीर मंजूर खान पहावर की वफ़ात पर उसके बेटे औरंगज़ेब पहावर और मीर चंगेज़ खान पहावर के साथ ताज़ियत की। सिंध यूनाइटेड पार्टी की मरकज़ी सदर सैयद ज़ैन शाह, मरकज़ी नायब सदर रोशन बुर्डो के एजाज़ में जैकबाबाद लाशारी हाउस पर मकबूल अहमद लाशारी, अब्दुल हमीद सिंधी, फ़िदा लकन, मोहम्मद आलम दश्ती की जानिब से टी पार्टी की गई। सिंध का अमन अमान तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। लोग पीपल्स पार्टी से बेजार हो गए हैं। रियासत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से, जहां हमारे नुमाइंदा तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ताजिर इत्तेहाद की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली काजी अहमद मोड़ से निकाली गई। रैली मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची। रैली के शुरका का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कायदीन का कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अमल से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए हैं। गुस्ताखाना अमल में मुलव्विस मुल्जिमान को इबरतनाक सज़ा दी जाए। रैली के शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ज़रिए मलून गुस्ताख की सज़ा के लिए सिफारती सतह पर आवाज़ बुलंद करें और मज़ाहब की मुक़द्दस किताबों और हस्तियों के खिलाफ गुस्ताखाना अमल के मुरतकब शरपसंदों के खिलाफ कानून साजी करके घिनौने अमल की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। सफदराबाद से हाफिज़ उस्मान गनी की रिपोर्ट शामिल करते हैं। कुरान पाक की बेहुरमती किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं है। इस बात का इजहार करते हुए साहिबजादा हकीम हाफिज़ उस्मान गनी यज़दानी साहब, रहनुमा जमूयत अहले हदीस पाकिस्तान, ने कहा है कि स्वीडन का कुरान पाक की बेहुरमती करना नाकाबिले बर्दाश्त है। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते।
स्वीडन के कुत्ते जब चाहे कुरान पाक की तौहीन कर दें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हम वक्त हाकिम से कहते हैं उनके सफ़ीरों को पाकिस्तान से निकाला जाए, गुस्ताख कुरान को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। हाँ, जमहूरियत अहले हदीस पाकिस्तान पूरे मुल्क में अपने कायद अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब के हुक्म से एहतजाजी रैलियाँ निकलेंगी। हम पूरी दुनिया को बतला देंगे हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए, कुरान की अज़मत के लिए, अज़मत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए तन मन धन सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन इन पर आँच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से, जहां हमारे नुमाइंदा तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दौड़ की हुदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद, साथी फरार। गिरफ्तार डाकू संगीन वारदातों में मतलूब था। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद। नवाब शाह गिरफ्तार जख्मी डाकू को इलाज के लिए तालुका अस्पताल दौड़ मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शनाख्त मोहम्मद लाइक वल्द नूर मोहम्मद राजपर के नाम से हुई। टंडोलैयार डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रोशन अली आरिसर। चंबड़ में 2 दिन पहले लगारी बिरादरी के आपस के झगड़े में फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 सगे भाइयों जमशेद और नुमान उर्फ नोमी में से नुमान उर्फ नोमी लगारी जख्मों की ताब ना लाकर सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम तोड़ गया, जिसकी लाश मतूफी के वालिद गुलाम मुस्तफ़ा की सरबराही में लगारी बिरादरी के सैकड़ों अफराद ने चंबड़ थाने के सामने रखकर धरना दिया, सख्त एहतजाज किया। वारिसों का कहना था कि 72 घंटे गुजरने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए और मतूफी के वालिद का मजीद कहना था कि मेरे बेटे को बहिमाना अंदाज से कत्ल किया गया है। पुलिस FIR में दहशतगर्दी के कलम शामिल करे। इस मौके पर SHO चंबड़ ने यकीन दिलाया कि एक मुलजिम शाह मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जल्द दीगर 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इनकी तलाश में छापे मार रही है। बाद अज़ां धरना खत्म करके लाश को दफना दिया गया। इस मौके पर हर आंख नम थी। सियालकोट से हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर के मराला बेराज पर टोल प्लाजा लगाने के अहकामात को पुलिस ने हवा में उड़ा दिए। ठेकेदार मोहम्मद जावेद खान के टूल प्लाजा पर पुलिस की तोड़फोड़ और हिरासगी से टूल प्लाजा का अमला परेशान। पुलिस बार बार इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर की जानिब से मुकर्ररा मुकाम से टूल प्लाजा को हटा देती है, जबकि ठेकेदार ने टूल प्लाजा लगाने के इख्तियारात लाहौर के कौमी अखबार रोजनामा जंग में इश्तिहार शाया होने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर की बाकायदा नीलामी में हासिल किए। ठेकेदार मोहम्मद जावेद खान ने मजीद क्या कहा, सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर टोल प्लाजा बक्सा लगाया था, उधर आके बंदे अपने उठाए हैं। सुबह दिन चढ़ा तो मेरे पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने दिखाया, मैंने को सबसे पहले दिखाया मेरे पास चीफ की अपना ना चीफ इंजीनियर इरिगेशन लाहौर की मेरे पास अप्रूवल है, ये मैंने दिखाई। फिर मैंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो लाहौर के हैं उनकी अपना ये दिखाई, मैं अपना ये कागज उनके हैं ये मैंने दिखाए। फिर मैंने अपना ये वर्क ऑर्डर एक्टिव इंजीनियर मराला के नाम पर दिखाया कि ये मुझे वर्क ऑर्डर मिला है, इसके मुताबिक मैं इधर आके बैठा हूँ। चंद घंटे लगे हैं तो मुकामी पुलिस आई है, उन्होंने मेरे बच्चों को जद्दोजहद की है, उन्होंने आप इधर से उठाओ और दूसरी तरफ ले। मैं कहा सर मेरे पास लोकेशन ये है, ये राइट साइड पे नहीं लगा सकता, मैं इसको लेफ्ट साइड पे काम कर सकता हूँ। मेरे पास बाहर ये मेरे पास जो लोकेशन है ना, ये देखे ना, ये कागज है, इसमें लिखा है, ये वर्क ऑर्डर में लिखा है ये लोकेशन ऑफ टूल प्लाजा फ्रॉम राइट साइड टू ब्राड लेफ्ट साइड। तो मैं तो लेफ्ट साइड पे बैठ रहा ना, राइट पे मैं कैसे जा सकता हूँ। मैंने कहा उनको रुके मेरे साथ ना बात करें, मैंने अपने डायरेक्टर जी को बताया, उन्होंने बात की है ऊपर, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं रात का इधर लटका हुआ हूँ, मेरे बंदे भी इधर दलील हो रहे हैं, अखबार हो रहे हैं, इज्जत हो रहा हूँ, और तकरीबन मैं 57 लाख रुपया एडवांस दे के इधर मैं प्रबंधन लेके आकर बैठा हूँ। जो महकमे को मैं एडवांस दिया है, ना मेरे को पैसों का वारस है, ना मेरे को सैड का वारस है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, जो मेरा नुकसान हो रहा है ये भी मेरा महकमा जिम्मेदार है पूरा करने का। क्योंकि ईद वाले दिन का देना 6-7 लाख रुपए की दिहाड़ थी जो मेरी भाई है, साल बाद ईद आती है। ये जितना मेरा अभी तक नुकसान हो रहा है, ये 2-3 दिन मुझे हो गए इधर दलील होते बाहर होते, मुझे कोई बात। एक्शन को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा जी 2 छुट्टियां, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम पीर वाले दिन आएंगे तो फिर देखेंगे। ये तो सब ज्यादती है ना। अगर आपने मुझे ये वर्क भुआना से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाफर अली। भुआना इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से शहर का मेन कब्रिस्तान ठट्टा मूसा 4 दीवारी से महरूम। जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होने लगे, कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा, मुतादिद कब्रें मस्मार हो गईं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि 4 दीवारी ना होने से करीबी फसलों का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होता है।
इसके साथ जानवर भी दाखिल होते हैं, जिससे कई कब्रें मस्मार हुई हैं। उनका मजीद कहना था कि उनके प्यारे यहाँ दफन हैं, उनको इस हाल में नहीं देख सकते, उनको दिली दुख होता है। हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से कब्रिस्तानों को 4 दीवारी फराहम करने के अहकाम जारी हुए थे, मगर उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। शहरियों ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ठट्टा मूसा कब्रिस्तान को 4 दीवारी फराहम की जाए ताकि जानवर और पानी दाखिल ना हो सकें और कब्रें महफूज रहें। सारे एशिया ने पुराने का सब तो बड़ा कब्रिस्तान है। इसकी तकरीबन हुकूमत ने पहले कई दफ़ा कहा है कि 4 दीवारी बनाई जाए, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा इसलिए जो साथ ही करीब बिल्कुल फंसे हैं उनका पानी भी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, और जो कोई किसी का जानवर है वो भी कब्रिस्तान में शामिल हो रहा है। लिहाजा इसलिए जिसकी कब्र साढ़े बहुत बड़े बुजुर्ग और जो पिछले खानदान में फौत हो चुके हैं उनकी कब्रें मिसमार हो चुकी हैं। सानू इस गल तो बड़ी तकलीफ है, क्योंकि असीं भी इसे मर जाना है, आखिर दुनिया छोड़ जानी है। इसलिए इस कब्रिस्तान साडी हुकूमत को आला अपील है कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाई जाए और जितनी जल्द कोशिश हो सके जल्दी कोशिश करें इसकी। जी बिल्कुल आपने। सियालकोट में हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अनकरीब सियासी मैदान में उतरकर छक्के चौके लगाने जा रही है, और इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में आगे बढ़ने जा रही है, और आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का होगा, और सियालकोट में बाज़ाब्ता तौर पे मेंबरशिप का आगाज करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां जो बनने जा रही हैं, हमारा ये टारगेट और फोकस है कि हम जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट जिसकी जेब में कुछ होगा वो इस मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा, खर्च करेगा। ये खलंडरे खाली जेब वाले जो इस मुल्क को लूट के जेबें भर के अपने अपने एजेंडे पे दूसरे ममालिक में जाके तो फॉरेन एजेंट बन गए। ये अल्लाह के काम है कि उसने किससे क्या काम लेना ईद वाले दिन। कुछ ने दोस्तों के साथ मैंगो पार्टियां और नहर में नहाना फोकस किया हुआ, टारगेट किया हुआ। वो कौम कैसे आगे जाएगी? जो लोग जिम्मेदार हैं उस कौम को, इस मुल्क के दिफा के, कौमी सलामती के, वो पूरा दिन सिर्फ नहर में आम ठंडे करके डुबकियां लगा के तैराकी के जोहर दिखा के तो इस कौम का वक्त और वसाइल जाया करे। हमारा मंशूर जो है वो कौम के सामने पेश होने जा रहा है। पहली दफा हेल्थ और एजुकेशन को हम पॉलिटिसाइज करने जा रहे हैं। आईटी जो है ये एक बहुत बड़ा दौरे हाजिर का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी टूल है, और डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल सियालकोट ये हमारा वो टारगेट होगा कि हर शहर पाकिस्तान का जो है वो मर्द हो या खवातीन हो, उनको हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर एम्पावर करने जा रहे हैं। क्योंकि ये तनवीर साहब जानते हैं आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़र मुबादला पाकिस्तान आएगा। हर घर के अंदर आईटी जो है हमारी बेटियां बैठ के ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकती हैं। ईद के दिनों में हमारे नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की जो टीम है उन्होंने इस मुल्क को एक दफा फिर बचाया, और इस मुल्क को मुआशी महाज पे मुस्तहकम करने के लिए जो कदम उठाए हैं मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक ऐसी नवीद है कि इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंसिस्टेंट रोड मैप से हम आगे चलाएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह मुआशी प्लेटफॉर्म पे अपने कदमों पे खड़ा होगा। और इस वक्त जो सफोकेशन चल रही है, घुटन चल रही है, इंशाल्लाह ये जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का क़याम और स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान को उस मुआशी शिकंजे से निकाल के एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पे आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। खबर शामी कते लाहौर से इलाका थाना निश्तर की हुदूद में होने वाली डकैती के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से एसपी मॉडल टाउन अमारा शिराजी का क्या कहना था, मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर हश्याम भट्ट से। जी बिल्कुल, एसपी मॉडल टाउन अमारा शिराजी की मॉडल टाउन डिवीजन हेडक्वार्टर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू।
गुफ्तगू के दौरान एसपी अमारा शराजी का बताना था नशतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 5 रोज कबल प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री में गन पॉइंट पर डकैती की वारदात की थी। फैक्ट्री मुलाजम वकास ने जाती रंजिश पर दीगर मुलजमान से मिलकर फैक्ट्री में वारदात की मनसूबाबंदी की। 3 मुलजमान मुसल्ला पिस्तौल और 2 मुलजमान छुरी से मुसल्ला होकर इतवार को सुबह के वक्त फैक्ट्री में दाखिल हुए। मुलजमान ने 1 घंटे तक फैक्ट्री मालक और चौकीदार को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाए रखा। मुलजमान फैक्ट्री से कैश वाला लॉकर, 1 मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर फरार हो गए। मुलजमान रुपए वाली लॉकर को चिंची रिक्शा पर लोड करके मौका से फरार हुए। 15 कॉल पर पुलिस का फौरी रिस्पांस, जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फुटेज में मुलजमान को वारदात करके फरार होते भी दिखाया जा सकता है। दरियाए रावी के पास गोदाम में जाकर लाकर काटकर आपस में रकम तकसीम की। मुलजमान ने मौका पर इतराफ किया। मुलजमान में सरगना, वकास, अबू बकर, अब्बास, खुरम और जाहिद शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से नाजायज असला, 2 पिस्टल, चिंची रक्षा और 25 लाख रुपए से जायद रकम भी बरामद कर ली गई है। मजीद एसपी अमारा शराजी का यह भी कहना था कि जराइम पेशा और शरपरह अनासरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां फरदौस मार्केट चौकी की हदूद में आबाद सुहेल उर्फ लंगड़ा सरेआम हवाई फायरिंग कर रहा है। अहले इलाका का कहना है कि आबाद सुहेल पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। इसने इलाका में अपनी दहशत का बाजार गर्म कर रखा है। आए रोज हवाई फायरिंग कर देता है। हवाई फायरिंग से इलाका पूरा खौफ और हरास में फैला हुआ है। मुतल्लिका अदारों से दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जो इलाका में खौफ और हरास फैलाते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां मॉडल टाउन डिवीजन में फहाशी के अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिमान गिरफ्तार। क्रैकडाउन एसपी मॉडल टाउन के जेर निगरानी थाना कलब मार्केट के इलाकों में किया गया। गेस्ट हाउस, सैलून्स, होटल की आड़ में हरामकारी में मुलव्वस 23 मर्द और औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान में अवैस, आदिल, समीर, हुमा, सना, आयशा, अली, अंस, कामरान, यासर, काशिफ, नाजिया शामिल हैं। मुलजमान में बलाल, आमना, महक, नसीम, रवेश, सजाद, काशिफ, नुमान, साकिब, सोनिया, आयजा भी शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन डिवीजन अमारा शराजी ने कहा कि गेस्ट हाउसेज और सैलून्स की आड़ में कायम गैर अखलाकी सरगर्मियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।